हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अफगानिस्तान क्राइसिस में इंडिया का रिस्पांस और इंडिया के सामने चैलेंजेस। इमीडिएट चैलेंजेस क्या क्या हैं? पहला तो लॉजिस्टिक्स। इंडिया के जितने भी डिप्लोमेटिक पर्सनल सिटीजन्स अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं उनको सिक्योरली इवैक्यूएट करना। इंडिया लगातार कुछ दिनों से इवैक्यूएशन का काम कर रहा है। इसके साथ ही वी मस्ट ऑफर रिफ्यूज टू लार्ज नंबर ऑफ दोज अफगान्स who have worked with Indian initiatives and are desperate to avoid potential retribution। ऐसे अफगान्स जिन्होंने इंडिया को उसके इनिशिएटिव्स में मदद की है और जो पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं तालिबान के लिए, और वहां से वो निकलना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि तालिबान उनको नेक्स्ट टारगेट करेगा, उनको भी रेफ्यूज प्रोवाइड करना इंडिया की जिम्मेदारी है। दूसरा, डिप्लोमेटिक लेवल पे India must make all possible efforts to get the international community to hold Taliban to its words on letting all foreigners live in peace। इंडिया को हर एक संभव कोशिश करनी चाहिए ताकि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर के तालिबान को ये मजबूर करे कि वो सारे फॉरेनर्स को पीसफुली वहां से निकलने दे। साथ ही साथ ऐसे जितने भी लोग वहां से पीसफुली निकलना चाहते हैं उनको वो निकलने दे। इंडिया अभी तालिबान सैंक्शंस कमेटी का चेयरमैन भी है इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तालिबान की डिमांड है कि उस पे से सारे सैंक्शंस हटा लिया जाए, उसके लीडर्स पे जो सैंक्शंस लगे हुए हैं। उसकी इस डिमांड को मानने के लिए इंडिया कुछ शर्तें रख सकता है जिससे वहां के सिटीजन्स के लिए कुछ राहत निकल सकती है, कुछ पीस वहां पे स्टैब्लिश हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे इंडिया का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो किस तरह का रिस्पॉन्स फ्रेम करता है। इंडिया मस्ट स्टेप अप इट्स डिप्लोमेटिक आउटरीच टू ऑल मेजर पावर्स एंड की रीजनल एक्टर्स टू डेवलप पॉलिटिकल एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। जितने भी मेजर पावर्स हैं, यूएसए, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इन सब के साथ पॉलिटिकल और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, साथ ही साथ जितने भी मेजर की रीजनल एक्टर्स हैं उनसे भी बातचीत करके अफगानिस्तान में पीस स्टैब्लिश हो सके, इसकी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि तालिबान अब वहां पे गवर्नमेंट बनाना चाहता है और गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन की जरूरत पड़ती है। चाइना ऑलरेडी तैयार है तालिबान को रिकॉग्नाइज करने के लिए, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी भी कह रही है कि वो ऐसे किसी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जहां पे पीसफुल ट्रांजिशन नहीं होगा पावर का। तो ऐसे में इंडिया अपना डिप्लोमेटिक आउटरीच इस्तेमाल करके कोशिश कर सकता है कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो सके। इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड करने की। ऑलरेडी हम लोग की गवर्नमेंट काफी ज्यादा अफगानिस्तान में सोशल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करती आई है। अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस काफी ज्यादा पुराने हैं, काफी डीप हैं, उनके लोगों के साथ हमारा कनेक्शन। ऐसे समय में इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती है। हिस्ट्री अगर उठा करके देखें तो हर समय जब भी अफगानिस्तान की तरफ बाकी दुनिया ने आंखें बंद कर ली हैं, इंडिया ने हमेशा से वहां पे सपोर्ट किया है। अफगानिस्तान में पीस हो या डोमेस्टिक लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर अफगानिस्तान में तालिबान ने पकड़ जमा ली और पाकिस्तान का चूंकि तालिबान के साथ अच्छा रिलेशन है, तो जितने भी जिहादी ग्रुप्स कश्मीर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनका फिर से अटेंशन कश्मीर पे आ जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का रिसर्जेंस हो सकता है और पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। वेस्टर्न बॉर्डर्स पे टेंशन शुरू होने का मतलब है कि वहां पे डेवलपमेंट फिर से रुक जाएगी। इसीलिए न केवल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बल्कि हमारे डोमेस्टिक चैलेंजेस भी ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में पीस हो। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, और ये अब तालिबान से एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वो लोग इस्लामिक रूल एस्टैब्लिश करने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच वहां के सिटीजन्स के लिए एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की सिचुएशन हो, इसके लिए इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चेयर जो है वो इंडिया करने वाला है। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किस तरह का रिस्पॉन्स फ्रेम करता है अफगानिस्तान के लिए, यहाँ पे इंडिया अपनी बात बेहतर तरीके से रख सकता है क्योंकि वो अभी चेयर कर रहा है मीटिंग को। आपका क्या व्यू है? इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? क्या हमें इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर हमें अपने डोमेस्टिक चैलेंजेस पे फोकस करना चाहिए? अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।